चमार, वो चोरी को, चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घृणित टिप्पणी होती है कि जब उस पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और जुल्म जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि हम पे झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, संस्थानी हत्या हुई है, पायल तड़वी की, देवता मेघवाल की, रोहित वेमुला की। उनकी माओ से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओ पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है कि ये महान पुरुष अपने लिए नहीं जिए, इन्होंने हमेशा मानवता के लिए संघर्ष करने का काम किया। इन्होंने हमेशा अंतिम व्यक्ति को भी मान सम्मान का जीवन मिले, इसके लिए संघर्ष किया। और इससे आगे बढ़कर इन्होंने अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया, अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उफ तक नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। इस तरह का त्याग, बलिदान, संघर्ष करने वाले अपने तमाम महापुरुषों को मैं आज यहां याद करता हूं। प्यारे साथियों, आज 8 फरवरी है, रविवार का दिन है। जब मैं आ रहा था, बड़ा ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखा मेरे आते हुए भी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल पैदल दौड़ रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठे देख रहा था तो उनके पैदल चलने की तकलीफ मेरे अंदर पैदा हो रही थी, लेकिन जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद देने के लिए वो आगे बढ़ रही थी, उससे एक विश्वास भी पैदा हो रहा था, एक हिम्मत भी पैदा हो रही थी कि कहते जिस आंदोलन पर मां बहनों का आशीर्वाद हो जाता है, जिस आंदोलन को मां बहनों का प्यार मिल जाता है, वो आंदोलन कभी पीछे नहीं हट सकता। इस बात के लिए भी मैं यहां पहुंची तमाम मां बहनों को, प्यारी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु कबीर जी, गुरु घासीदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नारायणा गुरु संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अगर दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामसु वर्मा,
चौधरी महाराज सिंह भारती, ईवी रामा नायकर पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संत राम दिए प्रजापति जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, सत्य शोधक समाज के संस्थापक सदस्य रहे संतू जी, राम जी, लाड़े जी, और वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, वीर अब्दुल हमीद साहब, सरदार करतार सिंह सराबा, मां अवंतिका बाई लोधी, मां छलकारी बाई, जननायक कपूरी ठाकुर, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां फातिमा शेख के साथ मां फूलन देवी को भी मैं नमन करता हूं। प्यारे साथियों, बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे महापुरुषों की। अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो सुबह तक शाम हो जाएगी, तब भी महापुरुषों के बारे में पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। प्यारे साथियों, मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा जो उन्होंने कही थी अपनी वाणी के माध्यम से कि मैं सभी से लड़ सकता हूं, मैं सभी से लड़ सकता हूं, पर अपनों के साथ नहीं। मुझे अपनों के साथ जीतना नहीं है, बल्कि अपनों के साथ जीना है। इसलिए मैं अपनों से जीतना नहीं चाहता, क्योंकि जीतने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और मेरी लड़ाई अपनों से नहीं है। इसलिए मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग आजादी के 75 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में खड़े हैं। मैं देश भर में जाता हूं, जिलों जिलों में जाता हूं, लोगों के हालात देखता हूं। कहीं बाढ़ से जीवन दुर्भर है, तो कहीं रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, कहीं बहन बेटियों की असमतें लुट रही है, तो कहीं हमारे लोगों को जानवरों की तरह पीट के चंद्रशेखर कन्नौजिया की तरह मार दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है, तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और आसान नहीं था लड़ना। कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितना दर्द, एक से बढ़कर एक समस्याएं, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र और तोड़ देने वाली लाठियां, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से हत्या करने का प्रयास, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो इतने षड्यंत्र करने का प्रयास। सहारनपुर की जेल से और संत कबीर नगर तक का सफर आसान नहीं है मेरे भाइयों। बहुत कुछ सहना पड़ता है, मर मर के जीना पड़ता है। जब जेल की सलाखों में 10 बाई 6 की तन्हाई में रात होती थी, तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10 बाई 6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी की साफ व्यवस्था थी। परिवार से दूर, आपसे दूर,
तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल की रातों में गुजार कर मैं आया था गोरखपुर, आपको याद होगा। और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश उसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, जल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जब अखबार पढ़ता हूं, फोन में खबर देखता हूं, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज ऐसा है, आज भी डुमरियागंज ऐसा है, आज भी अंबेडकर नगर, आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी मऊ के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं। अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं, तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहां से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं कि LIU के जरिए, IB के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी। और जब ये खबर लखनऊ जाएगी, तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन पहले। ये जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनुवादी जान धोकर पड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान, सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने का समय भी प्रशासन और पुलिस आजकल देरी से दे रही। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हो, और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, और मैं आपके दर्द को भी जानता हूं मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। बॉर्डर स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए, सबसे पहले आपकी समस्या को हल किया जाएगा। मेरी बात का प्यार रखें। और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, वो आपकी समस्या खुद हल होने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पे देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है, जो मिलक रामपुर में हैं।
मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घंटे टिप्पणी होती है कि जब उस पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं। वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और जुल्म जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना।